हर इंसान की एक आईपी होती है, ये मानते हैं ना आप? हर इंसान का एक स्टाइल या कहिए ट्रेडमार्क होता है। जैसे शाहरुख खान का जिक्र आते ही हाथ फैलाए हुए आदमी की आकृति सामने आ जाती है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी का नाम सुनते ही भाइयों बहनों याद आ जाता है। आपकी क्या है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल आप ध्यान से देखिए संदीप रेड्डी वांगा की मोस्ट टॉक्ड फिल्म स्पिरिट के पोस्टर को अगर कोई बिना रेफरेंस के भी रिलीज कर देता ना, तो भी लोग पकड़ लेते कि ये तो पक्का वांगा भाई साहब की फिल्म है। पर ये सवाल थोड़ा अलग है, क्या इनके पास आइडियाज की कमी हो गई है? मतलब करने को तो बहुत कुछ है, पर ये जब तक हीरो को अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ ना दिखाएं, जब तक उसके गुस्से और दर्द को पोएटिक स्लो मोशन में ना परोसें, और जब तक हीरोइन को बेचारी बट अंडरस्टैंडिंग मोल्ड में ना डालें, तब तक कहानी आगे बढ़ती ही नहीं। जैसे नैरेटिव की चाबी इसी टेम्पलेट में फंसी रह गई है। गाइस, ये कोई रैंट नहीं है, ये तो बस थोड़ा सा रियलिटी चेक और थोड़ा उनके सामान बेचने के तरीके पर विचार विमर्श है। हाय, मैं हूं अन्नू और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट। संदीप रेड्डी वांगा को भले लगता हो कि वो हर बार कोई नई फिल्म बनाते हैं, पर स्पिरिट के पोस्टर के बाद साफ नजर आ रहा है कि ही हैज रैन आउट ऑफ आइडियाज। मतलब हर बार वही टेम्पलेट। संदीप रेड्डी वांगा ने 2026 का स्वागत किसी नई सोच से नहीं, बल्कि अपने सबसे भरोसेमंद फॉर्मूले से किया है। घायल, गुस्सैल और पूजा के लायक अल्फा मेल। ये पोस्टर किसी फिल्म का पहला लुक कम लगता है और वैचारिक घोषणा ज्यादा लगती है, यानी आइडियोलॉजिकल डिक्लेरेशन। प्रभास लंबे बालों में सिगरेट और शराब के साथ जख्मी पीठ दिखाते हुए कैमरे से मुंह मोड़े खड़ा है, मानो दुनिया, आलोचना, संवेदनशीलता और आत्ममंथन सब उसके पीछे छूट चुके हैं। ये वही इमेज है जिसे वांगा सालों से गढ़ते आ रहे हैं। अर्जुन रेड्डी से लेकर कबीर सिंह और फिर एनिमल तक, उनका सिनेमा किसी कहानी के इर्द गिर्द नहीं घूमता, बल्कि एक ही मेल कैरेक्टर के अलग अलग स्टेजेस में बैठकर उसके पेन को डिविनिटी का दर्जा देता है। स्लो मोशन में उड़ता गुस्सा, सिगरेट का धुआं जैसे इंसेंस स्टिक, और बैकग्राउंड स्कोर जो हर बार यही कहता है, चुप रहो, दर्द महान है, सवाल मत पूछो। इतना तो अब साफ हो गया है कि वांगा के नायक हमेशा टूटे हुए होते हैं, लेकिन ये टूटन कभी उन्हें अकाउंटेबल नहीं बनाती, बल्कि और ज्यादा स्पेशल बना देती है। कबीर सिंह में सेल्फ डिस्ट्रक्शन को पैशन कहा गया, एनिमल में हिंसा और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को रॉ ऑनेस्टी का टैग दे दिया गया, और हर बार आलोचना पर जवाब यही रहा कि दर्शक या तो समझ नहीं पाए या फिर ज्यादा सेंसिटिव है। स्पिरिट का पोस्टर भी उसी लीनिएज का अगला एक्सटेंडेड चैप्टर लगता है। एक ऐसा मर्द जो पूरी दुनिया से नाराज है, लेकिन फिल्म चाहती है कि उसकी नाराजगी से प्रेम किया जाए। इसे इवोल्यूशन नहीं कहा जाना चाहिए प्लीज, बल्कि सिनेमैटिक डेजा वू है, जिसे वांगा हर नई फिल्म के साथ और कॉन्फिडेंटली दोहरा देते हैं। और फिर आती है औरत। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि ये फेमिनिज्म का प्रोपेगेंडा मत लाइए, पर गाइज, उनकी हीरोइन हमेशा की तरह साइड में सहारे के रूप में दिखती हैं। सॉरी इफ दैट हर्ट्स। तृप्ति डिमरी पोस्टर में एक इंडिपेंडेंट किरदार की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह दिख रही है। नो वंडर्स व्हाई दीपिका पादुकोण वॉक्ड आउट ऑफ इट। वांगा की फिल्मों में फीमेल कैरेक्टर्स अक्सर कहानी नहीं चलाती, वो कहानी को संभालती है। हीरो के गुस्से को, उसके जख्मों को, उसके ईगो को। वो इमोशनल फर्स्ट एड किट होती हैं, जो उस दर्द पर मरहम लगाती हैं जिसे उन्होंने पैदा ही नहीं किया था, लेकिन जिसे झेलना उनकी ड्यूटी बना दी जाती है। अर्जुन रेड्डी की प्रीति हो या कबीर सिंह की प्रीति 2.0 या एनिमल की रश्मिका मांधाना, नाम बदलते हैं, भूमिका नहीं। शांति, सहनशीलता और अनकंडीशनल समझदारी, वांगा यूनिवर्स में फेमिनिटी की डिफॉल्ट सेटिंग्स है ये। तृप्ति की मौजूदगी भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। कम बोलो, ज्यादा सहो और हीरो के टूटने को मीनिंगफुल बनाने में मदद करो। यही वजह है कि सोशल मीडिया का सरकाज़म इतना तेज है। दीपिका पादुकोण के कथित एग्जिट को लोग मजाक में बेसिक लेबर राइट्स की जीत बता रहे हैं, मानो किस्मत ने उन्हें एक और वांगा शेप्ड सेरेमोन से समय रहते बचा लिया हो। ये सिर्फ एक कास्टिंग या शेड्यूल की कहानी नहीं लगती, बल्कि उस लार्जर पैटर्न का हिस्सा दिख रहा है, जहां वांगा का सिनेमा अपने पुरुष नायक के लिए सब कुछ एडजस्ट करता है, समय भी, संवेदना भी और नैरेटिव भी। हाँ, एक पोस्टर से पूरी फिल्म जज करना टेक्निकली अनफेयर है, लेकिन जब किसी फिल्म मेकर की फिल्मोग्राफी इतनी कंसिस्टेंट हो कि हर बार वही विजुअल भाषा, वही जेंडर डायनामिक्स और वही वुंडेड अल्फा सामने आए, तो उसे प्रिजुडिस नहीं, एक्सपीरियंस कहते हैं।
स्पिरिट नई फिल्म हो सकती है, नया साल हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा वही पुरानी महसूस हो रही है, जहाँ मर्द का दर्द हमेशा सेंटर स्टेज पर होता है और औरत की चुप्पी हमेशा बैकग्राउंड स्कोर में। तो मुद्दे की बात है कि एक समय में जो रिबेलियन लगता था वो अब रिपीटेशन बन चुका है। अर्जुन रेड्डी में जो शौक था, कबीर सिंह में जो प्रोवोकेशन था और एनिमल में जो एक्सेस था, स्पिरिट में वो सब थकान में बदल गया है। अगर हर फिल्म में वही अल्फा मेल, वही इमोशनल डैमेज और वही कंप्लेंट हीरोइन लौट कर आए तो उसे ऑथर विजन नहीं, फॉर्मूला फैटिक कहा जाएगा। सिनेमा तब आगे बढ़ता है जब फिल्मकार अपने किरदारों को इवॉल्व करने का साहस रखते हैं, ना कि तब जब वो हर बार उन्हीं के जख्मों पर इंसेंस जलाकर ऑडियंस से ताली की उम्मीद करें। जैसे अनुराग कश्यप, जिस आदमी ने देवडी में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लवर को कूल रिबेलियन बनाया, वही आगे चलकर रमन राघवन 2.0 में मोरालिटी को पूरी तरह हटा देता है और मुक्काबाज में एक फ्लॉड वल्नरेबल बॉक्सर देता है जो टॉक्सिक होने के बावजूद ग्लोरीफाइड नहीं किया जाता। ध्यान से सुनिएगा, कश्यप के मेल कैरेक्टर्स इवॉल्व करते हैं। वो पहले शॉक देते हैं, फिर डिस्कम्फर्ट और फिर सवाल। वो ऑडियंस से ताली नहीं, कन्फ्रंटेशन मांगते हैं। इसके अलावा राजकुमार हिरानी, उनके किरदार हर फिल्म में मोरल कोर रखते हैं लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं होते। मुन्ना भाई का स्ट्रीट स्मार्ट गैंगस्टर, 3 इडियट्स का रैंचो, पीके का नेव आउटसाइडर और संजू का डीपली फ्लॉड सेल्फ अफेयर मैन, ये सब मेल प्रोटैगनिस्ट हैं, लेकिन हर बार मैस्कुलिनिटी का मीनिंग बदल दिया जाता है। यहाँ एवोल्यूशन है, रिपीटेशन नहीं। बात इतनी सी है कि संदीप रेड्डी वांगा को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कब तक उसी वुंडेड मैस्कुलिनिटी को बार बार बेचते रहेंगे? क्योंकि 2026 में दर्शक सिर्फ शोर नहीं, संवेदना भी ढूंढ रहा है। और अगर सिनेमा सिर्फ गुस्से को ग्लोरीफाई करता रहा तो एक दिन वही गुस्सा उसके लिए सबसे बड़ा क्रिटिक बन जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस देना मत भूलेगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए बजट बट्टू एंटरटेनमेंट।